अपनी राजनीतिक स्थिति को इसलिए खड़ा करना चाहते हैं और आपको जनता के स्वराज से कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है कि हमारा कैसे पीआर एजेंसी बेहतर हो, पीआर एजेंसी का कैसे चर्चा हो, इसी के लिए आप बेचैन रहते हैं। और आप राजनीति में अभी जुम्मा 8 दिन आए हुआ है। आपको क्या पता कि राजनीति क्या होता है, आपको क्या पता कि समाज क्या होता है, आपको क्या पता कि समाज में किस तरह से विकास किया जाता है, विकास को आयाम दिया जाता है। कभी नीतीश कुमार के करीबी रहे और नीतीश कुमार के राजनीतिक सलाहकार रहे प्रशांत किशोर आज नीतीश कुमार से पूरी तरह भाग गए हैं। वो नीतीश सरकार पे लगातार सवाल उठ रहे थे। 2 दिन पहले उनका बयान आया था कि जो 33 साल से जो बिहार में चचा भतीजा की सरकार है, यानी कि बड़े भाई छोटे भाई की सरकार है, उसमें 12,000 15,000 तक रोजगार की व्यवस्था नहीं की है। क्या जो भारत का संविधान है वो विभिन्न राज्यों के लिए अलग अलग है? उन्होंने सवाल उठाया था। लेकिन तेजस्वी यादव के जीडीपी पे बयान आता है, उस पर प्रशांत किशोर ने तंज कसते हुए कहा है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को जीडीपी के मायने है पता, क्या होता है जीडीपी, उनको विकास लिखने तक न आता है। इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, अब कहा ये भी जा रहा है कि जो बिहार के डीवाई सीएम है तेजस्वी यादव, उनको ये भी पता नहीं है कि जीडीपी क्या होता है, वो 9वीं फेल हैं, उनको विकास लिखने तक नहीं आता है। ये कौन बात बोले हैं? वो जो पीआर एजेंसी चलाते हैं, जो कहीं ना कहीं अपने कंपनी के प्रमोशन के लिए इस तरह की बात करते हैं। राजनीति में वो आए हैं अपने पीआर एजेंसी के प्रमोशन के लिए। उनको राजनीति और समाज से कोई मतलब नहीं है, उनको बिहार और देश से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि कैसे पीआर एजेंसी का फ़ायदा हो, और इसके लिए वो इस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं। प्रशांत किशोर जी, आपको पता होना चाहिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव देश की राजनीति में आज युवा आइकॉन है। युवाओं के प्रति उसका क्या सोच है, ये पूरा बिहार और देश जानता है। वो युवाओं को जो रोजगार परक राजनीति के सहारे नफरत की राजनीति को समाप्त किए हैं, ये कहीं ना कहीं महागठबंधन सरकार का जो संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, उस संकल्पों को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। अब बिहार विकास की श्रेणी में अव्वल दर्जे पर पहुंचा है, अव्वल दर्जे पर आगे बढ़ा है। इससे उनको बेचैनी हो रही। बेचैन मत होइए, अभी तो देखिए आगाज़ है, अंजाम आपको जब समझ में आएगा। देश की राजनीति में जब सत्ता परिवर्तन होगा, और देश की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के लिए जो बिहार ने आगाज़ किया है, उसको देश ने भी स्वीकार किया है। और देश के स्तर पर जिस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी बेचैनी में है, और नरेंद्र मोदी के खेमे में जो बेचैनी है, वो माननीय तेजस्वी जी और नीतीश जी का जुगल जोड़ी का परिणाम है। इसलिए आपको क्या पता, आप कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक स्थिति को इसलिए खड़ा करना चाहते हैं, और आपको जनता के स्वराज से कोई मतलब नहीं है। आपको मतलब है कि हमारा कैसे पीआर एजेंसी बेहतर हो, पीआर एजेंसी का कैसे चर्चा हो, इसी के लिए आप बेचैन रहते हैं। और आप राजनीति में अभी जुम्मा 8 दिन आए हुआ है। आपको क्या पता कि राजनीति क्या होता है, आपको क्या पता कि समाज क्या होता है, आपको क्या पता कि समाज में किस तरह से विकास किया जाता है, विकास को आयाम दिया जाता है। कि सर, उन्होंने इतना ही तक नहीं रुको, उन्होंने इतना तक कहा कि जो पिछले बेंच पे बैठी स्टूडेंट जो कभी स्कूल नहीं गया है, जिसको ई का मात्रा नहीं है, ऊ का मात्रा नहीं है, आज वो बिहार के डिप्टी सीएम बने हुए हैं, बिहार के चर्चित नेता हैं। ये बिहार के दुर्भाग्य है कि ऐसे ऐसे लोग आज बिहार के डिप्टी सीएम बने। देखिए, उनको पता नहीं है कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी जितने जानकार हैं और जितना बढ़िया बोल लेते हैं, जितना बढ़िया कार्य कर लेते हैं, 4 विभाग का आज कायाकल्प हो गया है। स्वास्थ्य विभाग में आप देखिए, आम जनों के लिए डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, आम जनों के लिए दवाइयाँ उपलब्ध हैं, आम जनों के लिए जो पीएमसीएच है, एनएमसीएच है, जो पीएससी है, सीएससी है, वहाँ पर स्थिति कितना बेहतर हुआ, बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बेहतर हुआ, ये स्वास्थ्य विभाग का बेहतरी है। और आईजीआईएमएस
जिसके बारे में लोग कल्पना भी नहीं करते थे कि वहाँ फ्री में इलाज होगा, वहाँ पर फ्री में दवा मिलेगा, वो तेजस्वी प्रसाद यादव ने करके दिखा दिया। और पर्यटन के क्षेत्र में बौद्ध सर्किट से जोड़ने के लिए जो जापान यात्रा के क्रम में उन्होंने वहाँ पर बौद्ध लोगों से मुलाकात की और जो बिहारियों से मिल करके बिहार में किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े, किस तरह से पर्यटन बढ़े, किस तरह से पर्यटन के क्षेत्र में बौद्ध सर्किट को जोड़ा जाए और पर्यटन को इतना आगे बढ़ा दिया जाए कि ये आय का बिहार का मुख्य स्रोत हो जाए, ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सोच है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने PWD के क्षेत्र में बिहार में सड़कों का अनवरत जाल बिछाया है, पुल पुलिया बनाया है, विकास का आयाम दिख रहा है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो ग्रामीण सड़क परियोजना है उसके माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम किया है। ग्रामीण सड़कें जो मेन कनेक्टिविटी से है वो जुड़ा है। ये है तेजस्वी प्रसाद यादव का संकल्प। और सबसे बड़ा संकल्प उनका था कि नीतीश जी के साथ मिल करके हम बिहार में 10 लाख नौकरी देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे। उस संकल्पों को नीतीश जी और तेजस्वी जी मिल करके आगे बढ़ा रहे हैं। 5 लाख के करीब नौकरियां और रोजगार दी गई है। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। आज बिहार का नौजवान अपने भविष्य के प्रति, अपने भविष्य में खुशहाली लाए, इसके प्रति चिंतित है। अब वो नफरत और नफरत की भाषा को भूल चुका है। ये तेजस्वी प्रसाद यादव के सोच और तेजस्वी प्रसाद यादव के कार्य का परिणाम है। शायद भाजपा या भाजपा के स्क्रिप्ट पर चलने वाले प्रशांत किशोर को नहीं दिखता हो तो वो देख ले तो समझ में आएगा कि तेजस्वी प्रसाद यादव की क्या सोच है और तेजस्वी प्रसाद यादव किस तरह से फ्रंट पर आकर के कहीं ना कहीं बैटिंग कर रहे हैं, फ्रंट पर आकर के बिहार में विकास कर रहे हैं, ये दिख रहा है। सर आपसे आखिरी सवाल, उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि पूरे भारत में बिहार GDP के रूप में पहला नंबर पे है। तो पहले देख ले, झांक ले, आंकड़ों को देख ले। अगर नहीं पढ़ने आता है तो अफसर से पढ़ा के देख ले कि 28वां नंबर पे है कि पहला नंबर पे है। देखिए, शायद उनको समझ नहीं आ रहा। बिहार में 2 करोड़ के करीब गरीबी रेखा से नीचे जो लोग रहते थे उनको हमने निकालने का काम किया। ये बेहतर GDP का परिणाम है। आप देखे होंगे जब NDA की सरकार थी तो नीति आयोग ने बिहार को फिसड्डी राज्य बताया था और वही नीति आयोग बिहार को विकास के श्रेणी में आगे बढ़ने वाला राज्य बता रहा है। ये है उपलब्धि। इसको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्रशांत किशोर जी बहुत समझदार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत बढ़िया से वो PR एजेंसी के माध्यम से विज्ञापन लाने का काम करते हैं। तो ज़रा वो इस मामले को भी स्पष्ट रूप से लोगों के बीच सामने लाएं ताकि बिहार और विकास के मामले में, विकास के आयाम में जो आगे बढ़ा है वो लोगों को दिख सके। सिर्फ PR एजेंसी चला लेने से कोई बढ़िया व्यक्ति नहीं हो सकता है। PR एजेंसी के साथ साथ उनका बेहतर सोच होना चाहिए, समाज के प्रति समर्पण होना चाहिए और बिहार के प्रति बेहतरी का कहीं ना कहीं जो संकल्प है उस संकल्पों में साथ देने का सोच होना चाहिए। ये प्रशांत किशोर जी माइंडसेट को अपने बना ले, किसी के स्क्रिप्ट पर नहीं चले और भाजपा के स्क्रिप्ट पर चलने वाले सबसे पहले नरेंद्र मोदी का जो उनका डिग्री है उसके संबंध में अपनी बात स्पष्ट कर दे तो बेहतर रहेगा। आपने सुना होगा प्रशांत किशोर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री 9वीं फेल है। वो कभी स्कूल नहीं गए हैं, वो बैक वेंचर थे, लेकिन आज GDP पे वो बात करते हैं। उनके मुंह से GDP अच्छा नहीं लगता है। इस मुद्दे पर जब मैंने आपको सुनाया होगा, जब मैंने RJD प्रवक्ता एजाज अहमद से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रशांत किशोर PR एजेंसी चलाते हैं और उसी में वो अच्छे लगते हैं। वो दिल और दिमाग से काम करें, अच्छा लगेगा। लेकिन वो जो BJP का जो स्क्रिप्ट पे चलते हैं और BJP वाले भाषा बोलते हैं, उनसे उनको बचने की कोशिश है। प्रशांत किशोर है कौन? उन्होंने कहा कि बिहार में पार्टक को बढ़ावा देने के लिए तेजस्वी यादव ने बौद्ध सर्किट का उन्होंने बात किया। वो जापान तक गए। अब तेजस्वी यादव ने जो नीतीश कुमार के जो सरकार है, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव ने मिलकर बिहार में जो 10 लाख नौकरी का वादा था उसको पूरा करते हुए दिख रहे थे। जब हमने पूरी बात जो प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को कहे थे उन पर रखे तो एजाज अहमद का भी प्रशांत किशोर पर प्रहार था। बहरहाल इस खबर इतना ही।
बने रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।